Hey, hello everyone. Welcome back to We Learn English Easily. So today we're going to read the chapter In the Kingdom of Fools of class 9th. In the Kingdom of Fools. मूर्खों की राजधानी में. ओके सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ह्यूमरस हमारा ये जो चैप्टर है ज़्यादा मज़े आने वाले हैं. तो बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, हमारे साथ एंड तक बने रहना है. तो चलिए बिना समय गवाए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस. ऐसा माना जाता है कि मूर्ख लोग जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं. दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम. कि केवल बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग ही उनको हैंडल कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी. इस कहानी में मूर्ख कौन है? वॉट हैपन्स टू दैम. उनको क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स. मूर्खों की राजधानी में बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख थे. They didn't want to run things like other kings. वो नहीं चाहते थे कि बाकी राजाओं की तरह उनकी भी राजधानी में चीज़ें वैसे ही चले. So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि वो दिन को रात में और रात को दिन में बदल देंगे. मतलब ऐसा होने ही नहीं वाला है, बट होगा क्या वो हम आगे देखते हैं. They ordered that everyone should be awake at night. उन्होंने आदेश दिया कि सभी लोग जागेंगे, अपना काम करेंगे. Till their fields and run their businesses. अपना जो है खेत का काम करेंगे, जुताई करेंगे और अपना जो बिजनेस है वो करेंगे. Only after dark. और अंधेरा होने के बाद ही करेंगे. And go to bed as soon as the sun came up. और जैसे ही सूर्योदय होगा वो अपने बिस्तर में चले जाएंगे सोने के लिए. Anyone who disobeyed would be punished with death. और जो भी राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको मौत की सजा मिलेगी. The people did as they were told for fear of death. और लोगों ने वैसा ही किया क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा था. The king and the minister were delighted at the success of their project. और राजा और मंत्री दोनों ही बहुत खुश थे कि उन्होंने जो काम किया वो सफल रहा. A guru and his disciple arrived in the city. एक दिन एक गुरु और उसका चेला उस शहर में आते हैं. It was a beautiful city. बहुत सुंदर शहर था. It was broad daylight but there was no one about. एकदम चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई थी लेकिन कोई भी बाहर नहीं था. Everyone was asleep. सभी लोग सोए हुए थे. Not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. मतलब कोई भी चूहा उनको नहीं दिखा और यहाँ तक कि जो कैटल होते हैं, जो घरेलू पशु होते हैं, उनको भी दिन में सोना ही सिखा दिया गया था. The two strangers were amazed by what they saw around them. दोनों ही अजनबी अपने आसपास ऐसा वातावरण देखकर काफ़ी हैरान थे. एंड वंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. और शाम होने तक उस टाउन में चक्कर लगाते रहे. व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट आउट इट्स नाइटली बिजनेस. और जैसा ही अंधेरा हुआ पूरा जो टाउन है उसके लोग उठ गए और अपने अपने काम को जाने लगे. The two men were hungry. दोनों व्यक्ति काफ़ी भूखे थे. Now that the shops were open. और अब जैसे कि दुकानें भी खुल गई हैं. They went to buy some groceries. वो कुछ सामान खरीदने जाते हैं. To their astonishment. और इतनी हैरानी की बात होती है. They found that everything cost the same. कि प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो समान है. A single dudu. एक single dudu means it's a currency of theirs. उनकी ये करेंसी है. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. मतलब चाहे तो वो चावल ले, चाहे वो केलों का एक गुच्छा ले, सबकी जो वैल्यू थी, सबका जो प्राइस था वो सारा क्या था? सेम था. कोस्ट अ डुडू. सबका वैल्यू क्या था? सबकी जो प्राइस थी वो क्या थी? एक डुडू. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड. गुरु भी और चेला भी बहुत ज़्यादा खुश थे. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस. उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर ₹1. क्योंकि वो जितना भी सामान खरीदना चाहते थे वो केवल ₹1 में खरीद सकते थे. When they had cooked and eaten, जब उन्होंने खाना बना लिया और खा लिया, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. तो गुरु ने महसूस किया कि ये मूर्खों की राजधानी है और यहाँ पर रुकना एक अच्छा विचार नहीं है. This is no place for us. ये जगह हमारे लिए नहीं बनी है. Let's go. चलो चलते हैं. He said to his disciple. गुरु ने अपने चेले से कहा. But the disciple didn't want to leave the place. लेकिन जो चेला है अब वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहता है. Everything was cheap here. सब कुछ यहाँ बहुत सस्ता है. All he wanted was good, cheap food. वो जो भी चाहता है वो बहुत ही अच्छा खाना है और साथ ही में सस्ता खाना भी है.
गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सब मूर्ख हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये सब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा. एंड यू कैन टेल वॉट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम सोच भी नहीं सकते कि ये तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं. बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो शिष्य था वो अपने गुरु की जो बुद्धिमत्ता भरी जो बातें हैं वो नहीं सुन पा रहा था, उसने नहीं सुनी. ही वॉन्टेड टू स्टे, वो रुकना ही चाहता था. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु भी आखिरकार हार मान गया और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, करो तुम्हें जो ठीक लगता है. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. एंड लेफ्ट, और वो जो टाउन था वो छोड़कर चला गया. द डिसिपल स्टेड ऑन, जो शिष्य है वो वही रुका. ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. मतलब वो क्या करता रहा, वो पूरे टाइम खाता रहा, चाहे वो केले हो, घी हो, चावल हो, गेहूं हो. और एक जो गलियों में घूमने वाले एक भैंसे की तरह, मैं कहूँ एक बुल की तरह, एक बैल की तरह वो बहुत मोटा हो गया. वन ब्राइट डे, एक चिलचिलाती धूप वाले दिन, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, चोर जो है वो एक अमीर व्यापारी के घर में घुस जाता है. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने दीवार में एक छेद बनाया और घुस गया. एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे कि वो चुराया हुआ सामान बाहर ला रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. तो वो जो दीवार में उसने छेद किया था, उस छेद की वजह से जो दीवार है वो उसके सर के ऊपर गिर जाती है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है. हिज ब्रदर रेड टू द किंग एंड कंप्लेन्ड, उसका जो भाई है, चोर का जो भाई है, वो राजा के पास दौड़कर जाता है और शिकायत करता है, योर हाइनेस महामहिम, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना पहले का व्यापार, मतलब प्राचीन समय से जो वो व्यापार करता हुआ आ रहा है, जो वो कर रहा था, a wall fell on him and killed him, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया. This merchant is to blame, ये सारा इस व्यापारी का दोष है. He should have built a good strong wall, इसको एक अच्छी और मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice, आप गलत करने वाले को सजा दीजिए और परिवार को जो क्षति हुई है उसकी आप क्षतिपूर्ति कीजिए, आप न्याय कीजिए. द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो. एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, और उसी समय जो घर का मालिक था उसको समन करके बुलाया गया. समन का मतलब होता है बुलावा भेजना, उसको बुलाया गया. When the merchant arrived, जब व्यापारी पहुंचा, the king questioned him, राजा ने उससे प्रश्न पूछा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. सच एंड सच योर हाइनेस, मतलब ऐसा ही उसने कुछ नाम बताया. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्स्ट योर हाउस, क्या तुम उस समय घर थे जब वो व्यक्ति तुम्हारे घर चोरी करने आया. यस माई लॉर्ड, हाँ महामहिम. ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो घर के अंदर घुसा, दीवार कमजोर थी. इट फेल ऑन हिम, और दीवार उसके ऊपर गिर गई. द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, जो अक्यूज था, मतलब जो व्यक्ति था, वो गुनहगार नहीं था, उसकी गलती नहीं थी. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस व्यक्ति के भाई की, मतलब इस व्यक्ति के भाई को मार दिया है. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति की जान ले ली है. वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो असहाय जो व्यापारी होता है वो कहता है, भगवान, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने तो वो दीवार बनवाई नहीं. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये वास्तविक दोष तो उस व्यक्ति का है जिसने ये दीवार बनाई. ही डिडंट बिल्ड इट राइट, उसने दीवार को सही तरीके से नहीं बनाया. यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए. हु इज दैट, कौन है वह. माई लॉर्ड महामहिम, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये दीवार मेरे पिता के समय बनी हुई थी. आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ. ही इज ओल्ड मैन नाउ, अब वो बूढ़ा हो गया है. ही लिव्स नियर बाय, वो यहाँ नजदीक ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, तो जो राजा है उसने अपने संदेशवाहक भेजे और जिस व्यक्ति ने वो दीवार बनवाई है उसको बुलावा भेजा. दे ब्रॉट हिम, तो जो मैसेंजर थे वो उस व्यक्ति को लेकर आते हैं. टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं. यू देयर, तुम वहां. डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस व्यक्ति की दीवार बनवाई थी इसके पिता के समय में. यस माई लॉर्ड, हाँ महामहिम, आई डिड, मैंने ही बनाई थी. वॉट काइंड ऑफ वॉल इज दैट यू बिल्ट,
तुमने किस तरीके की दीवार बनाई? इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम। ये गरीब व्यक्ति, बेचारे व्यक्ति पर गिर गई और उसकी जान ले ली। यू हैव मर्डर्ड हिम। तुमने उसकी जान ली है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। हम तुम्हें मौत की सजा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द, इससे पहले कि राजा ये आदेश को अमल में लाता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, जो बेचारा जो मिस्त्री है, प्लीडेड, उसने याचना की, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। आदेश देने से पहले एक बार मेरी तो सुन लीजिए। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल। हाँ सच है, मैंने दीवार बनाई। एंड इट वॉज नॉट गुड, और ये ठीक भी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा दिमाग उस समय उस दीवार पर था ही नहीं। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल। मुझे अच्छे से याद है एक नाचती हुई लड़की, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। मुझे अच्छे तरीके से याद है जिस समय मैं दीवार बना रहा था, एक लड़की जो पैरों में पायल पहनकर गली में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल। और मैं अपना दिमाग और मतलब मेरा ध्यान जो है वो उस दीवार पर नहीं रख पाया। यू मस्ट गेट दैट गर्ल। आपको उस लड़की को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, बिल्कुल, द केस डीपेंड्स। हाँ, ये जो केस है ये गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इन टू इट। हमें बहुत ध्यान से इसको सुलझाना पड़ेगा। इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। इस तरीके की कठिन कॉम्प्लिकेटेड जो केसेस होते हैं उनको जज करना इतना भी आसान नहीं होता है। लेट्स गेट दैट डांसर व्हेरेवर शी इज। चलो उस नर्तकी को पकड़ते हैं, वो कहाँ रहती है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रम्बलिंग टू द कोर्ट। वो नाचती हुई लड़की जो कि अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी है, वो कांपती हुई घबराती हुई कोर्ट में आती है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? क्या तुम उस समय जब ये बेचारा व्यक्ति दीवार बना रहा था तो तुम गली में ऊपर नीचे अपने पैर में पायल डालकर घूम रही थी? Did you see him? क्या तुमने इसे देखा? Yes, my lord. हाँ महिम, हाँ महामहिम। I remember it very well. मुझे ये अच्छे से याद है। So you did walk up and down with your anklets jingling. तो क्या तुम ही थी वो जो अपने पैरों में पायल पहनकर गली में यहां से वहां जा रही थी? यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम युवा थी और तुम्हारी वजह से इस व्यक्ति का ध्यान दीवार पर नहीं रहा। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। इसीलिए इसने एक गलत दीवार बना दी। इट हैज फॉलन ऑन अ पुअर बर्जलर एंड किल्ड हिम। ये एक बेचारे गरीब चोर पर गिर गई और उसकी मौत हो गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक गुनाह व्यक्ति की जान ले ली है। यूल हैव टू बी पनिश। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड। उसने एक मिनट के लिए सोचा और फिर कहा, माई लॉर्ड महामहिम, वेट, रुकिए। आई नो, मैं जानती हूँ, वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कि मैं उस दिन उस गली में चक्कर क्यों काट रही थी, मतलब मैं ऊपर नीचे क्यों जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। मैंने सुनार को कुछ सोना दे रखा था टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मेरे लिए कुछ गहने बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कुछ सोना एक सुनार को दे रखा था अपने कुछ गहने बनाने के लिए, और वो मुझे बहाने बना रहा था कि मैं अभी दूंगा, बाद में दूंगा, अभी दूंगा, बाद में दूंगा, और उसी की वजह से मुझे पूरे दिन उस गली में चक्कर काटने पड़ रहे थे। He made me walk up and down to his house a dozen times. उसने अपने घर के दर्जनों बार मुझसे चक्कर कटवाए। And that was when this bricklayer saw me. और उसी समय इस दीवार बनाने वाले व्यक्ति ने मुझे देखा। It's not my fault. मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गॉडस्मिथ्स फॉल्ट। ये उस सुनार की गलती है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही कह रही है, ये बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने कहा, विंग द एविडेंस, सबूतों को और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। हमें अंत में अब वास्तविक अपराधी मिल गया है। गेट द गोल्डस्मिथ, उस सुनार को लाओ। द किंग्स बेलिफ सर्च फॉर द गॉल्डस्मिथ। बेलिफ्स होते हैं मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्पेशली एम्प्लॉय किया जाता है अपराधियों को पकड़ने के लिए। ओके, तो जो किंग का बेलिफ होता है, बेलिफ्स होते हैं, वो उस सुनार को ढूंढते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपनी दुकान के कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, जब उसे उसके खिलाफ आरोपों का पता चला, वो एक कोने में छुपा हुआ था। He had his own story to tell. अब उसके पास अपनी ही कहानी थी बताने के लिए। My lord, महामहिम, he said, उसने कहा, I am a poor goldsmith. मैं तो एक बेचारा सुनार हूँ। It's true I made this dancer
come many times to my door. हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी ही गलती है जिसकी वजह से ये नर्तकी बार बार मेरे घर आई. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं इस नर्तकी की ज्वेलरी जो है, इसके गहने जो हैं वो तैयार नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक अमीर व्यक्ति के गहने तैयार कर रहा था. दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ कोई शादी होने वाली थी. एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप खुद जानते हैं कि अमीर व्यक्ति कितने इम्पेशेंट होते हैं, वो धैर्य नहीं रख सकते हैं. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of this wall. कौन है वो अमीर व्यापारी जिसने तुम्हें इस नर्तकी के गहने बनाने से रोका, जिसकी वजह से इस व्यक्ति का ध्यान भटका और इसने बिल्कुल भी दीवार ढंग से नहीं बनाई. Wall fallen on an innocent man and killed him. और ये जो दीवार है वो एक बेचारे बेगुनाह पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई. कैन यू नेम हिम, क्या तुम उस सुनार का नाम मुझे बता सकते हो? द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट, उस सुनार ने उस व्यापारी का नाम बताया. एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. और ये कोई और नहीं था बल्कि उस घर की दीवार का वास्तविक मालिक था जिस घर की दीवार टूटने से उस चोर की मृत्यु हो गई थी. नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब जो न्याय है वो पूरा घेरे में आ गया है. थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट, अब राजा ने वापस से उस व्यापारी के बारे में सोचा. व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट, और उसको वापस से कोर्ट में बुलाया गया. ही अराइव्ड क्राइंग, वो रोते हुए आया. इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ये मैं नहीं था बल्कि मेरे पिता थे जिन्होंने गहनों के लिए इनको ऑर्डर दिया था. ही इज डेड, अब वो तो मर गए हैं. आई एम इनोसेंट, मैं बेगुनाह हूँ. बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसाइसिवली, लेकिन राजा ने अपने जो मंत्री हैं उनसे कंसल्ट किया, उनसे पूछा. एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और बहुत ही दृढ़ता से उन्होंने सोचा. इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, हाँ हम मानते हैं कि वास्तविक गुनहगार तुम्हारे पिता हैं. ही इज डेड, वो मर चुके हैं. बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनकी जगह किसी को तो सजा मिलनी चाहिए. You have inherited everything from the criminal father of yours. तुमने अपने जो अपराधी पिता की सारी संपत्ति ली है, तुम खुद हकदार हो सारी चीज़ों के. His riches as well as his sins. जैसे तुमने उनकी सारी संपत्ति ली है उसी प्रकार से तुम्हें उनके पाप भी ग्रहण करने पड़ेंगे. I knew at once, मैं जानता हूँ, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. और हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि इस भयंकर गुनाह के पीछे तुम ही हो, इसीलिए मैंने पूरी निगाह तुम पर रखी. यू मस्ट डाई, अब तुम्हें तो मरना होगा. एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन. और जो राजा था उसने ऑर्डर दिया कि एक नया स्टेक का मतलब होता है एक धारदार नुकीली धातु हम कह सकते हैं या वस्तु कह सकते हैं या कोई भी औजार हम कह सकते हैं, उसको तैयार करने के लिए राजा ने ऑर्डर दिया फॉर द एग्जीक्यूशन हम यहाँ मानेंगे कि जैसे कि राजा ने कहा था कि तुम्हें सज़ा दी जाएगी और तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी, तो उसी के लिए जो स्टेक है उसको तैयार किया गया. एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, और जैसे ही जो नौकर थे उन्होंने स्टेक को, उस नुकीली चीज़ को शार्प किया, उसमें धार लगाई. एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और अपराधी के लिए बिल्कुल इसको तैयार कर लिया. इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक. तो जो मिनिस्टर थे, मंत्रियों ने ये पाया कि वो अमीर व्यापारी जो है वो किसी तरीके से उस स्टेक में फिट नहीं हो पा रहा है. ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरिड अबाउट इट. तो उसने राजा को ये बात बताई और राजा भी इसके बारे में चिंतित हो गया. What shall we do? अब हमें क्या करना चाहिए? He said, उसने कहा. When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब किसी ने दिमाग लगाया कि अब उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश है या उनको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो इस स्टेक में फिट हो जाए. इतना फैट उनको कोई व्यक्ति चाहिए. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. अब राजा ने आदेश दिए कि तुम जाओ और राजधानी में ढूंढ कर लाओ
राजधानी में ढूंढ कर लाओ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इसमें अच्छे तरीके से फिट हो जाए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और नौकरों की नज़र जो है वो उस शिष्य पे पड़ती है जो कि कई महीनों से केले, चावल, गेहूं और घी खा खा कर काफ़ी मोटा हो चुका था। What have I done wrong? अरे मैंने क्या गलत किया है? I am innocent. मैं तो एकदम निर्दोष हूँ। I am सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ। He cried, वह चिल्लाया। That may be true. हाँ ऐसा सच हो सकता है, बट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। हाँ ये सच हो सकता है, लेकिन शाही आदेश है कि हमें उस स्टेक में फिट होने के लिए एक पर्याप्त मोटे व्यक्ति की आवश्यकता है। दे सेड, उन्होंने कहा। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और जहाँ पर वो पूरा काम चल रहा था, एग्जीक्यूशन इट मीन्स जो प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ पर उसको लाया गया। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, फिर उसको अपने बुद्धिमान गुरु की बातें याद आती हैं। दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दिल डू टू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते कि ये आगे क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मौत का इंतज़ार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट, उसने दिल में अपने गुरु से प्रार्थना की। एस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेर एवर ही वॉज, और उनसे पूछा कि जहाँ कहीं भी हो प्लीज़ मेरी पुकार सुनो। द गुरु सो एवरीथिंग इन अ विजन, तो जो गुरु थे उनकी दृष्टि में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ही हैड मैजिक पावर्स, क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियाँ थीं। ही कुड सी फार, वो दूर तक देख सकते थे। एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, और जैसे कि वो भविष्य देख सकते हैं उसी तरीके से वो वर्तमान और भूत भी देख सकते हैं। He arrived at once to save his disciple. वो तब के तब अपने शिष्य को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। Who had got himself into such a scrape through love of food, जिसने केवल भोजन के लालच में आकर खुद को ऐसे जाल में फंसा लिया है। As soon as he arrived, और जैसे ही गुरु पहुँचते हैं, scolded the disciple and told him something in a whisper, तो वो अपने शिष्य को डांटते हैं और फुसफुसाकर कुछ कहते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, उसके बाद वो राजा के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, राजाओं में सबसे बुद्धिमान, हु इज़ ग्रेटर, कौन महान है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु या उसका शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, बिल्कुल सही है, गुरु ही है। नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। वाई डू एस्क, तुम क्यों पूछते हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो पहले मुझे आप मौत की सज़ा दीजिए। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, उसके बाद मेरे शिष्य को सज़ा दीजिए। व्हेन द डिसिपल हर्ड दिस, जब शिष्य ने सुना, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। एंड ही बिगेन टू क्लेमर, और वो भी हल्ला गुल्ला करने लगा, बोलने लगा कि मी फर्स्ट, पहले मुझे। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, आप पहले मुझे यहाँ लाए हैं। पुट मी डेथ फर्स्ट, तो पहले सज़ा भी मुझे मिलनी चाहिए, नॉट हिम, इनको नहीं। The guru and disciple now got into a fight about who should go first. अब गुरु और शिष्य की लड़ाई हो जाती है कि कौन पहले जाएगा। The king was puzzled by this behavior. तो उनके ऐसे व्यवहार को देखकर राजा जो है वो काफ़ी puzzled हो जाता है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। He asked the guru, उसने गुरु से पूछा, Why do you want to die? तुम क्यों मरना चाहते हो? We chose him because we needed a fat man for the stake. हमने इसको चुना क्योंकि हमें स्टेक के लिए एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। You shouldn't ask me such questions. Put me to death first. Replied the Guru. तुम्हें मुझसे इस प्रकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, आप मुझे सजा दीजिए पहले। Why? क्यों? There is some mystery है, क्या यहाँ कोई रहस्यमयी बात है? As a wise man, you must make me understand. जैसे कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो तो मुझे समझा दो। Will you promise to me to death if I'll tell you? हाँ, अगर आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे मौत की सज़ा देंगे तो ही मैं आपको बताऊंगा। एज द गुरु ने कहा। द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड, राजा ने अपने जो है वो ज्ञानी शब्द कहे कि हाँ भाई चलो ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु जो है वो उनको एक तरफ ले गया। आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, मतलब नौकरों की कान, मतलब नौकर सुन सके इससे उनको दूर ले गया। एंड विस्पर्ड टू हिम, और बुदबुदाया, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानते हो कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, हम पूरे संसार में घूमे लेकिन हमने ऐसा शहर और ऐसा राजा कहीं नहीं देखा। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस,
ये जो स्टेक है ये कोई मामूली स्टेक नहीं है, ये गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय के देवता का स्टेक है। इट्स न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर कभी किसी अपराधी को लटकाया भी नहीं गया। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। वो व्यक्ति जो अब पहले इस पे लटकाया जाएगा या पहले उसको मारा जाएगा, वो वापस से इसी राज्य का राजा बनकर जन्मेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और जो इससे अगला जाएगा, मतलब पहले के बाद जो सेकंड जाएगा, वो एज अ मिनिस्टर रीबॉर्न होगा। वी आर सिक ऑफ आर एसैरिक लाइफ। हम अपने इस तपस्वी जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इट वुड बी नाइस टू अस टू एन्जॉय आर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। और हम जो हैं वो बहुत खुश नसीब होंगे अगर हमें राजा और मंत्री बनने का मौका मिले। नाउ कीप योर वर्ड, आप अपने शब्दों पर बने रहो माई लॉर्ड महामहिम, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मौत की सजा दे दो। मी फर्स्ट रिमेंबर, और याद रहे पहले में। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। अब राजा जो है वो गहरे विचार में पड़ जाता है। ही डिडंट वांट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। अब वो जीवन के अगले दौर में किसी दूसरे को अपनी राजधानी देना नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, उसको समय की ज़रूरत थी। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। उसके बाद क्या होता है, वो ये जो सजा वाला जो कार्यक्रम है उसको पोस्टपोन कर देता है अगले दिन के लिए, और अपने मंत्रियों से सीक्रेटली बात करने के बारे में सोचता है। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम अगले जीवन में अपनी राजधानी किसी दूसरे व्यक्ति को दें। लेट्स गो ऑन स्टेक आवर सेल्व्स एंड वील बी रीबोर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो चलते हैं और अपने आप को मतलब मौत की सज़ा दे देते हैं, ताकि हम वापस से राजा और मंत्री के रूप में जन्म लें। होली मैन डू नॉट टेल लाइज। पवित्र व्यक्ति जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ही सैड, उसने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और जो मंत्री होते हैं वो भी एग्री हो जाते हैं। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, तो वो जो एग्जीक्यूशनर्स होते हैं, मतलब जो कि सज़ा देते जो व्यक्ति होते हैं, उनको बुलाया जाता है। विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज हम इन अपराधियों को भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, और जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको सबसे पहले तुम मौत की सज़ा देना। देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और उसके बाद वही तुम दूसरे व्यक्ति के साथ करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं हो। दैट नाइट, उस रात, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। जो राजा है और उसके मंत्री हैं वो गुप्त रूप से जेल जाते हैं। रिलीज द गुरु एंड हिज डिसिपल, उसके गुरु और शिष्य को छोड़ देते हैं। डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, और उनका भेष ले लेते हैं। एंड एज अरेंज्ड beforehand with loyal servants were taken to the stake promptly executed। और उसके बाद राजा और उसके मंत्री को पूर्ण तरीके से मतलब जो सज़ा देनी थी वो उनको मिल जाती है उनके लॉयल सर्वेंट्स के द्वारा। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked। और जैसे कि शरीर बाहर लेकर आए जाते हैं कौवे और गिद्धों को खिलाने के लिए, तो लोग जो हैं वो थोड़ा चिंता में आ जाते हैं। They saw before them द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, क्योंकि वो अपने सामने राजा और मंत्री की मृत शरीर देखते हैं। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा ही शहर जो था वो कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट दे मोर्न्ड एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात वो राजधानी के भविष्य के बारे में सोचते रहे। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिप्लिन एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। और जो लोग हैं वो गुरु और शिष्य को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो टाउन छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं बिना किसी को पता लगाए। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, बाकी सब राजी हो जाते हैं। दे बैग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी द किंग एंड द मिनिस्टर। राजा मतलब जो लोग होते हैं वो उनसे भीख मांगते हैं गुरु और शिष्य से कि आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल, शिष्य को मनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में काफ़ी समय लग जाता है। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिस्ट किंग एंड द सिली मिनिस्टर, और अंततः वो मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्रियों की जो राजधानी है उस पर शासन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल ओल्ड लॉज, केवल इस शर्त पे कि वो पुराने सारे नियम बदल देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और उसी दिन से नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे।
दिन दिन ही बन गया और रात रात ही बन गई, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डुड्डू, और आपको कुछ भी एक डुड्डू में नहीं मिलेगा. इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेसेस, ये बाकी स्थानों की तरह ही बन गया. सो दिस इज द चैप्टर. आई होप आपको समझ में आया होगा. ये कन्नड़ फोक टेल है जो कि ए के रामानुजन द्वारा लिखी गई है. हम पहले भी ए के रामानुजन के द्वारा लिखा गया एक पार्ट पढ़ चुके हैं. अब आपको हमें बताना है कि वो कौन सा है. स्टे ट्यून विद अस बिकॉज विल कीप अपलोडिंग such knowledgeful videos for you. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you. Thanks for